मैं कुलदीप यादव, प्रोग्रामर, जिला निर्वाचन कार्यालय देवास। आज हम बीएलओ ऐप में कैसे जो हम गणना पत्रक मतदाता से भरवा कर लेकर आए हैं या भर कर लेकर आए हैं, उसको हम कैसे डिजिटाइज करना है अपनी ऐप में, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो हम आज देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम अपने बीएलओ ऐप पर जाएंगे। बीएलओ ऐप मेरा ओपन हुआ है। इसके नीचे में स्पेशल इंटेंसिव एसआईआर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दे रहे हैं। जो हम अभी तक गणना पत्रक बांट रहे थे वो ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर में हमारा दिखे जाता है। जैसे ये हमारे बीएलओ साथी ने सारे बांट दिए हैं, तो इनके ये हो चुके हैं क्लियर। इन्फॉर्मेशन फॉर्म हम कैसे फिल करते थे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। कल से इन्होंने एक नया ऑप्शन दिया है कि जो इपिक मैच हो चुके हैं उनको इन्होंने बाहर निकाल दिया। पहले ये वाला जो फिगर था ये भी इसमें फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म में ही यहाँ पे दिखता था। हम फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, जैसे ये मैंने अभी किया था। फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म बीच वाला जो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारे जितने भी मतदाता हैं सभी यहाँ आ जाएंगे। इस पर आने के बाद हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे ये नयनदीप सिंह का ही मैं उदाहरण लूँ तो यहाँ हमें इसके नीचे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल। अगर इनका फॉर्म मुझे मिला है, इन्होंने भर कर दिया है, तो हम फिल फॉर्म में जाएंगे। अगर ये मुझे नहीं मिले, absent है या इनका फॉर्म मुझे प्रॉपर नहीं मिला, तो हम इस पर मार्क अनकलेक्टेबल में जाएंगे। मार्क अनकलेक्टेबल पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे मतदाता आएंगे जो शिफ्ट हो गए, डेथ हो गए, परमानेंट शिफ्ट हो गए, रिपीट हो गए। या कल इन्होंने एक और ऑप्शन दिया कि कोई मतदाता अपने साइन कर कर गणना पत्रक ना दें, उसे हमें कहाँ डालना है, तो वो ऑप्शन भी इन्होंने मार्क अनकलेक्टेबल में ही दिया है। मार्क अनकलेक्टेबल को हम क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये जैसे कि हमें किस मतदाता का फॉर्म नहीं मिला, पहले हमारे पास 4 ऑप्शन आते थे उसको डिक्लेयर करने के लिए। ऑलरेडी इनरोल्ड यानी कि डुप्लीकेट मतदाता है वो, तो हम इस पर क्लिक करके उसका जो अदर इपिक नंबर है वो हम यहाँ डाल के, उसका रीज़न डाल के, उसके इन्फॉर्मेशन फॉर्म का फ्रंट पेज अपलोड। फ्रंट और बैक साइड का मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि कुछ राज्यों, कुछ ज़िलों में जो हमारा गणना पत्रक है वो 2 पेज में निकला था, यानी कि हमारी जनरल डिटेल और जो मतदाता और बीएलओ के जो हस्ताक्षर थे वो सेकंड पेज पर गए थे। तो उसके लिए इन्होंने ये 2 ऑप्शन बनाया है, फ्रंट साइड और बैक साइड। क्योंकि हमारे ज़िले देवास ज़िले में सभी विधानसभाओं के जो गणना पत्रक है वो एक पेज पर ही निकले हैं, तो हम ओनली फ्रंट साइड पर ही क्लिक करके अपलोड करें। फ्रंट साइड पे क्लिक करेंगे तो ये कैप्चर फ़ोटो का ऑप्शन देगा, हमें कैप्चर फ़ोटो करना है और इसे अपलोड करना है। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई उसका है, जैसे कोई डेथ हो गया है तो उसका हम डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कोई हमने पंचनामा बनाया है तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और इसको हम यहाँ सबमिट कर देंगे। ये बात हुई ऑलरेडी इनरोल्ड वालों की। इसके बाद जो डेथ केस आएगा, हम डेथ पे क्लिक करके सेम रीज़न लिखेंगे यहाँ पर। परमानेंट शिफ्टेड आएगा, परमानेंट शिफ्टेड के लिए भी रीज़न कंपलसरी है, उसके वही फ़ोटो लेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई हो तो वो लेके और सबमिट कर देंगे। सेम परमानेंट शिफ्टेड, अनट्रेसेबल, absent, जो हमें मिल ही नहीं रहा है और ना ही पता चल रहा है कि ये बंदा कहाँ है, क्या है, तो हम उसको अनट्रेसेबल या absent में डिक्लेयर करके लिख सकते हैं। अब ये जो मैं बता रहा था कि एक ऑप्शन उन्होंने दिया कि कुछ ऐसे भी मतदाता रहते हैं जो बोल देते हैं कि हमें तो नहीं करना, जाओ आपसे होना है जो कर लो, मुझे साइन वाइन नहीं करना। तो रिफ्यूज़ टू साइन ईएफ, इस पर हम क्लिक करेंगे कि मतदाता अपना साइन करके गणना पत्रक पे साइन करना नहीं चाह रहा, ना ही गणना पत्रक ले रहा है, ना ही साइन करके देना चाह रहा है। तो रिफ्यूज़ टू साइन ईएफ में हम क्लिक करके यहाँ रीज़न लिखेंगे कि मतदाता अपना गणना पत्रक पर साइन नहीं कर रहा है, ऐसा लिख के हम यहाँ फ्रंट पेज पे जो वो है, हमने उसकी डिटेल जो भरी है हमारे पास से, वो हम भर के उसका फ्रंट साइड का ये अपलोड करके और सबमिट कर देंगे। ठीक है, हमें उससे झगड़ा नहीं करना है कि आप साइन करो ये वो, तो हम ये वाला काम कर देंगे। ये तो बात हुई मार्क अनकलेक्टेबल की। अब मेन चीज़ जो हमें, जिसका फॉर्म फिल होके आया है और उसे हमें डिजिटाइज करना है, उसकी एंट्री करना है, वो हम कहाँ करेंगे, तो वो हम फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे बटन पर। ये मैंने किया। अभी यहाँ नयनदीप सिंह की डिटेल आ रही, इनकी एज 30 साल है, यानी कि ये 2003 में इलेक्टर नहीं थे, अपने मम्मी पापा के साथ में ये ऐड होंगे। तो ये सिस्टम सजेशन दे रहा है कि आप इनके दादा दादी से भी यहाँ इनको सर्च कर सकते हैं। दादा दादी चूँकि 2003 में हो ही सकते हैं, या फिर हम सर्च बटन पर यहाँ क्लिक आएंगे। मैं सबसे अच्छा सजेशन दूंगा हमारे बीएलओ साथी को कि वो सर्च पर क्लिक करें।
ये यहाँ पर उनको दो ऑप्शन आ रहे हैं, इज इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर। फर्स्ट वाला तो हाइड हो गया, वाज इलेक्टर देयर इन 2003, क्या ये मतदाता 2003 की सूची में था? तो ये नहीं था, क्योंकि इसकी एज 30 साल है और ये नहीं था, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक उसको हाइड कर लिया। अब सेकंड वाला ऑप्शन जो इज इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर, क्या मतदाता 2003 के मतदाता का वंशानुगत है? ये इसका हम अगर हैं तो यहाँ कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, इलेक्टर हैज नॉट शो एनी लिंक मैपिंग विथ लास्ट एसआईआर, ये भी हमारे मतदाताओं को ऐसे भी मिलेंगे कि उनकी कोई लिंक नहीं मिल रही है, झुग्गी झोपड़ी हुए, आदिवासी हुए, ऐसे जो बहुत सारे जो पलायन करते हैं, ऐसे मतदाता हमारे मिलेंगे जिनकी हमें कोई लिंक नहीं मिल रही, उसकी हम यहाँ एंट्री थर्ड वाले ऑप्शन में करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सेकंड वाला ऑप्शन बता दूं आपको, इज इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे सर्च करने का हमें बता रहा है। सिलेक्ट स्टेट कर लेंगे हम, कौन से स्टेट का उनका था। ठीक है, जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश ही लिया एक उदाहरण के लिए। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लूँगा मैं, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके, जैसे मैंने ये हमारा देवास लिया। कौन सी विधानसभा में उनका नाम था, सिलेक्ट विधानसभा कर लेंगे। तो उस टाइम पर हमारी देवास की विधानसभा थी 186 देवास मैंने चूज़ करा। अब कौन सा पार्ट नंबर था, वो पार्ट नंबर, जैसे ये मैं पार्ट नंबर 3 सुनवानी गोपाल ही ले लेता हूँ। और उसका क्या पेरेंट का नाम था वो यहाँ हम डाल सकते हैं। पेरेंट का नाम क्या था वो हम यहाँ डाल सकते हैं। रिलेटिव नेम, ये तो हम उसको नाम के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अब किसी बीएलओ को या उसके मतदाता को पता हो कि ये तो आप मेरे को इनका एसी नाम, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर पता है, तो सर आप डायरेक्ट डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत सारे सजेशन आएंगे। तो सर्च एसी बाय पार्ट पर क्लिक करें, ये इस पर क्लिक करेंगे हम, सर्च एसी बाय पार्ट पे, ये जो हमारा ब्लू कलर का टिक है ये यहाँ आ जाएगा। और यहाँ फिर हम उसको प्रॉपर उससे हम कर सकते हैं। जैसे मैंने अरुणाचल ले लिया, लास्ट एसआईआर ये ले लिया, डिस्ट्रिक्ट ये एसी ये ले लिया मैंने, पार्ट नंबर ये ले लिया। ऐसा मैं उसका लास्ट का सीरियल नंबर दे दूंगा, सरल क्रमांक जो हमारी मतदाता सूची में रहता है 2003 का सरल क्रमांक यहाँ डाल के सर्च डिटेल करेंगे तो सर्च डिटेल आ जाएगी। एक मैं करके आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश का, ताकि आपको ईजी रहेगा। मध्य प्रदेश सिलेक्ट में मैं देवास लिया। सिलेक्ट एसआईआर एसी में मैंने देवास फिर से लिया, 186 देवास। लास्ट का पार्ट नंबर उनका जो था मैं वो लूँगा, सुनवानी गोपाल ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। लास्ट एसआईआर का पार्ट का सीरियल नंबर मुझे लगा 25 है, ये मैं उदाहरण ले रहा हूँ है। सर्च डिटेल करा तो ये नीचे उसकी डिटेल आ गई, सॉरी मेरा मध्य प्रदेश हो गया। ये सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में मैंने देवास, आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं ताकि आपको स्क्रॉल करने में समस्या ना हो, या आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ये 25 मैंने क्लिक करा, सर्च डिटेल करा, ये उनकी नीचे डिटेल आ चुकी है। ठीक है, कौन है ये, आशा भाई है, सुनवानी गोपाल की है, सीरियल नंबर 25 पे इनका नाम था मुकेश कुमार, और ये इनके ये हैं। अब इस पर मैं जाऊंगा कि ये इनके जो इनने रिलेक्टर का नाम बताया, चूँकि ये मतदाता 30 साल के हैं और इनके ये प्रोजनी ऐड होंगे कि इनका नाम नहीं था, इनके माता पिता दादा दादी का नाम 2003 की मतदाता सूची में था, तो वो हमने सर्च करा और ये आया। ये जैसे इनकी माता जी हैं आशा भाई, ये आ गई। इनको हम वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जो हम इन्फॉर्मेशन फॉर्म में इनकी जनरल डिटेल भर कर लाए हैं, डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे होंगे कि जो नए मतदाता हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ऑटो फिल होकर के आ रही है, जो पुराने मतदाता उनकी यहाँ हमें डालना पड़ सकती है। ध्यान रहे कुछ मतदाताओं को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं रहती है, वो ओनली साल ही बता पाते हैं, या हमारी वोटर लिस्ट में उनके साल लिखे हैं। तो आप 1 जनवरी उनका डेट और मंथ ले सकते हैं, या 1 जुलाई भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है जो लेना है, पर वो जाएगा हमारा डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ही। ये आप देख सकते हैं, कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो और ये चीज़ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ हो गई, हमने इनका आधार नंबर ले लिया, चूँकि ऑप्शनल है, अगर हमारा मतदाता ने इजीली दिया है, हम इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल कर लाए हैं तो हम वो डालेंगे।
मोबाइल नंबर डालेंगे, ये मैंडेटरी है। बाकी चीज़ फादर गार्जियन का जो इपिक नंबर है वो 2025 का, ये हम ऊपर अभी सभी 2025 की बात करें, वो यहाँ डालेंगे। फादर गार्जियन का नाम ऑटोमेटिक उठ के आ गया है, गजेंद्र सिंह इनका। नहीं अगर गलत लग रहा है तो हम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। मदर का एपिक नंबर, मदर का नाम। अच्छा ये अगर इनके गार्जियन पापा या मम्मी नहीं भी हैं तो भी हमें इनकी डिटेल यहाँ पर फिल करना है, ये आप चीज़ का ध्यान रखें। एपिक नंबर डाल देंगे, सर्च कर लेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर 2003 में अभी इनका 2025 में नाम है तो एपिक नंबर आप डालेंगे और सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका नाम यहाँ पे आते जाएंगे। मदर का एपिक नंबर आप डालेंगे, मदर का नाम आ जाएगा। एपिक नंबर नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, तो आप डायरेक्ट इनका नाम यहाँ लिख दें। पति पत्नी अगर हैं तो पत्नी या पति का एपिक नंबर यहाँ डालेंगे, सर्च करें उसका नाम आ जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ मैनुअल लिख भी सकते हैं। एपिक नंबर सभी ऑप्शनल हैं, नाम सभी मैंडेटरी है। ये हमने जिससे इनको मैच करना, इनकी हमने प्रोजनी बनाई, उनकी डिटेल आ गई, आशा भाई की ये वो। अब इनसे इनका क्या रिलेशन है, तो ये 4 ऑप्शन आए हमें, फादर मदर ग्रैंड मदर। तो ये इनकी मम्मी है तो हमने मदर पे क्लिक कर दिया। ये अपलोड EF एंड फोटो। फिर मैं बताता हूँ, अभी पूर्व में मैंने बताया कि कुछ राज्यों, कुछ जिलों, कुछ विधानसभा के जो गणना पत्रक इनोवेशन फॉर्म है वो 2 पेज पे निकले हैं। तो उसका बैक साइड पेज 1 और पेज 2, या बैक साइड और फ्रंट साइड उसको नाम दिया गया है। पर चूंकि हमारे राज्य, हमारे ज़िले, हमारी विधानसभा में एक ही पेज पर इनोवेशन फॉर्म आया है, तो हम अपलोड पेज 1 पर क्लिक करेंगे, उसका कैप्चर करेंगे, फ़ोटो कैप्चर करेंगे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद राइट पे हम क्लिक कर देंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद वो क्रॉपिंग का ऑप्शन देगा, तो हम क्रॉप कर लेंगे जैसा हमें लग रहा है और उसको सबमिट कर दें। ये बात हो गई हमारे इनोवेशन फॉर्म की। अब बात आती है फ़ोटो की। तो किसी मतदाता ने अगर अपनी स्वेच्छा से फ़ोटो दिया है, BLO लेकर आया है, तो वो फ़ोटो पर क्लिक कर लेगा। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यही 2 चीज़ आ रही है, लाइव फ़ोटो भी ले लेता है। तो फ्रंट कैमरे से एज सेल्फी आ जाएगा, बैक कैमरे से ये आ जाएगा। ये इन्होंने एट ए टाइम का ऑप्शन दिया है, पर चूँकि हम अगर इनोवेशन फॉर्म में फ़ोटो चिपका कर लाए हैं, उसके दोनों कान दिख रहे हैं, प्रॉपर सामने से उसका फ़ोटो है, दोनों कान दिख रहे हैं, तो फ़ोटो ले लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ोटो नहीं भी आ रहा है तो हम फ़ोटो छोड़ के डायरेक्ट सबमिट कर देंगे, तो ये फॉर्म इसका सबमिट हो जाएगा। ये हमारी प्रोसेस, सिंपल सी प्रोसेस है, ये चीज़ें हमें इसमें करना है। ये तो बात हो गई वो मतदाता जिसका नाम 2003 में नहीं था और वो नया मतदाता था, ये हो गया। अब सेम ऐसे ही हमें जो नई बहुएं हैं जिसका नाम 2003 में नहीं है, उसके लिए भी सेम डिटेल फिल करेंगे हम। सेम जो मतदाता 2003 में था उसके लिए भी सेम डिटेल हमारी रहेगी। एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये राधेश्याम, ये पुराने मतदाता, एपिक मैच भी इनका हो चुका है। तो हम फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे अपने मैपिंग के टाइम पे इनका जो मैप करा था, तो ये राधेश्याम राम प्रसाद 186 के पार्ट नंबर 116 के 6 नंबर सीरियल पे उस टाइम पर ये अंकित थे। अगर BLO ने उस टाइम गलत मैपिंग भी कर दी तो हम यहाँ अपडेट पे जाके फिर से इसकी मैपिंग कर सकते हैं, सही मैपिंग। और अगर मैपिंग सही थी तो हमें वापस से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा राधेश्याम फिल फॉर्म, BLO ने सही मैपिंग करी थी, कोई गलत नहीं है। तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे एक चीज़ मांग रहा है, डू यू वेंट टू इंटर द डिटेल ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इलेक्टर। इसका ये मीनिंग है कि जो हमारे इन गणना पत्रक में एक लेफ्ट वाला कॉलम है, राइट वाला कॉलम है। तो लेफ्ट वाला कॉलम मतदाता ने स्वयं 2003 की अपनी जिनका नाम है वो लेफ्ट वाले कॉलम में भरते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि उन्होंने अपनी डिटेल 2003 में उनका जो नाम था वो, उनका एपिक नंबर अगर उनके पास 2003 का उपलब्ध हो तो वो उन्होंने लेफ्ट वाले कॉलम में भरा था। रिलेटिव का नाम, रिलेटिव से रिश्ता, किस जिले में उनका नाम था वो उन्होंने भरा, किस राज्य में नाम था, किस विधानसभा में नाम था, विधानसभा का नाम, क्रमांक, उसका सरल क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम और उसका मतदान केंद्र का क्रमांक और सरल क्रमांक, ये 3 चीज़ हमने उसमें डाली थी। अब चूंकि राधेश्याम जी का नाम 2003 में है तो उन्होंने लेफ्ट वाले कॉलम भरा, राइट वाले कॉलम भरने की उनको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो ऑप्शनल है। अगर वो देना चाहें तो अपने पिताजी की डिटेल, माताजी की या दादा दादी की दे सकते हैं। चूँकि अब स्वयं मतदाता 2003 में मतदाता है और 60 साल की उम्र रखता है, तब उसके दादा दादी जी कहाँ होंगे, उसके माता पिता होंगे नहीं होंगे, वो हमें बहुत सारी क्वेरी आ रही थी।
तो ये आयोग ने भी ये हमें ऑप्शन दिया है कि अगर आप ढूंढ कर लाए हो तो आप यस पर क्लिक करके उनके दादा माता पिता या दादा दादी की इलेक्टर की आप डिटेल भरें, अन्यथा आप नो पर क्लिक करके भी इसमें आगे जा सकते हैं। क्योंकि हम लेफ्ट वाला कॉलम ही भर कर लाए हैं तो हम नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नो पर क्लिक करा, ये सेम डिटेल डेट ऑफ बर्थ इनकी जैसे मैंने बताया था कि पुराने इलेक्टर हैं तो ये डेटाबेस से उठ कर नहीं आ पाई है, तो डेट ऑफ बर्थ आप भर जो गणना पत्रक में भर कर लाए हैं वो आप यहाँ भरेंगे, ये कैलेंडर से चूज़ करके जो भी होगी उनकी। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईपिक नंबर उनके पिता का। अब पिता उनके है नहीं है वो कोई बात नहीं, पर उनका ईपिक नंबर अगर हो तो यहाँ, नहीं तो अगर एक्सपायर हो गया तो ये जैसे उनका नाम आ गया राम प्रसाद तो राम प्रसाद हो गया। मम्मी अगर 2003 में मतदाता है तो मम्मी का ईपिक नंबर, मम्मी का नाम, अगर मतदाता नहीं है तो केवल नाम ही आएगा। पत्नी उनकी है तो पत्नी का ईपिक नंबर और पत्नी का नाम 2025 में अगर मतदाता है तो, अगर नहीं है तो भी केवल हमें नाम ही लिखना है। अब ये 2003 से इनकी जो डिटेल उठ कर आई और राधेश्याम जी की ये आ गई। सेम इनका राधेश्याम जी का जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म हम BLO लेकर आया है वो अपलोड पेज 1 पर क्लिक करेंगे, उसका फ़ोटो लेंगे, अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अगर लगा कर लाए हैं तो फ़ोटो की फ़ोटो ले लेंगे और यहाँ अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ये सिंपल से स्टेप है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी कि जिस मतदाता का नाम 2003 में है उसको कैसे एंटर करना है, और जो मतदाता का नाम 2003 में नहीं है वो प्रोजनी बना के कैसे ऐड करना है। ये सिस्टम सजेशन भी कुछ हमें चीज़ें देता है, हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। अब ये देखिए राधेश्याम जी के केस में तीनों केस ओपन है। वाज इलेक्टर देयर इन 2003, ये 2003 में, क्योंकि उम्र इनकी 57 साल है तो ये बिल्कुल हो सकते हैं 2003 में मतदाता, तो 2003 से हम इनको सर्च कर सकते हैं कहाँ था इनका नाम। नहीं थे तो प्रोजनी में हम इनको ले जाके इनका एड सर्च कर सकते हैं, या प्रोजनी में भी ये नहीं मिल रहे हैं कि इनका वंश ही नहीं मिल रहा है, ये इनके माता पिता दादा दादी है ही नहीं और इनका कोई वंश नहीं मिल रहा है, तो हम वाज इलेक्टर हैज़ नॉट शो इन एनी लिंक मैपिंग विथ लास्ट SIR, कोई इनका नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन मुझे बताना भी था आपका कि जैसे ये राधेश्याम जी है इनका कोई नहीं मिल रहा है और ये कहाँ से आए इनको खुद को भी नहीं पता है कि मैं वहाँ से आया, मेरे माता पिता का नाम भी नहीं मिल रहा है ये वो, तो हम थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये बहुत सारे BLO को समस्या आ रही है कि उनका कोई मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, पहले तो हम कोशिश करें कि ढूंढ लें, मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं मिल रहा है चूँकि ये वाला थर्ड जो ऑप्शन है इसमें ERO संबंधित मतदाता को नोटिस देगा, तो मैं सभी साथियों से को अवगत कर दूं कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें हमें कम से कम काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे मतदाताओं का रिलेशन मिल जाए, माता पिता या दादा दादी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपको भी समस्या नहीं होगी BLO को, और आपके ERO को भी समस्या नहीं होगी कि उनको नोटिस देना पड़ेगा ड्राफ्ट में नाम आने के बाद। ठीक है, तो ये थर्ड वाले पे अब क्लिक करा हमने को तो मिला ही नहीं, हम परेशान हो चुके हैं, हमें एंट्री करना ही है इसकी, तो ये थर्ड वाले पर हम क्लिक करेंगे, वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, ये जनरल डिटेल जो अभी तक हम भरते आ रहे हैं ये जनरल डिटेल इनकी भरेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि जो 2003 से जिस मतदाता के साथ इनकी मैपिंग कर रहे थे या प्रोजनी बना रहे थे वो यहाँ पर डिटेल उसकी हट चुकी है, वो यानी आ रहे हैं। सिंपल सा अपलोड करेंगे इसका इन्फॉर्मेशन फॉर्म, फोटो अगर लाए हो तो फोटो पे क्लिक करके और सबमिट कर देंगे। मतलब चूंकि इनका जो 2003 का रिलेटिव वाला एक बीच में जो पार्ट आता था अपलोड ये फोटो के ऊपर, वो वाला पार्ट इनका हट चुका और सिंपल इनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ड्राफ्ट में इनका नाम आने के बाद इनको नोटिस आएगा। ठीक है, आप स्पष्ट मतदाता को भी बता दें कि भैया आप ये बता दें, नहीं तो फिर आपको नोटिस आएगा और आपको 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और जो आगे की कार्रवाई है वो आपको फिर करना पड़ेगी। तो ये आज वीडियो बनाने का ऑप्शन था कि सभी साथियों का वो आ रहा था, हमारे भी संबंधित BLO का क्वेश्चन था कि सर आप एक वीडियो बनाकर भेजें, तो ये हमने वीडियो बनाया। अगर इसमें और किसी को भी कुछ संबंधित समस्या आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके AC में हमारे असिस्टेंट प्रोग्रामर बैठे हैं, ऑपरेटर्स बैठे हैं, टेक्निकल टीम बैठी हुई है, आपके MTs हैं, आप उनसे अपने डाउट क्लियर कर लें, अपने BLO सुपरवाइजर से कर लें। अगर उनसे डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ये आज तक की प्रोसेस थी हमारी कि हमें फिल कैसे करना है फॉर्म को, तो ये हमारा चीज़ आ चुका है। ठीक है, थैंक यू साथियों।